अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है एराब, मुअर्रब व मबनी। आज तक जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन तकरीबन सारे वीडियो में मैंने एराब की बात की है। तो आज हम देखेंगे कि एराब कहते किसे हैं। अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ आते हैं, जो कलमे आते हैं, तकरीबन उमूमन सारे इस्मों के एराब बदलते रहते हैं। कभी एक एराब आता है, कभी दूसरा एराब आता है। तो हम आज वही देखेंगे ये एराब कैसे बदलता है और क्यों बदलता है और किस किस कलमे पे बदलता है। एराब के अगर हम माने देखेंगे, एराब के मतलब है बदलना। तो मुअर्रब जिसे हम कहते हैं, मुअर्रब वो कलमा है जिसका एराब बदलता रहता है। जिसका एराब बदलता रहता है। इसमें कभी ज़बर आती है, कभी ज़ेर आती है और कभी पेश। एराब हम इसी ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं। तो इसमें कभी ज़बर आती है, कभी ज़ेर आती है और कभी पेश। तक 90% इसमों पर होता है। 10% ऐसे हैं जिन पे मुअर्रब नहीं होता है, जो मुअर्रब नहीं है। और मबनी वो इसम है, या हम बोलेंगे वो कलमा है जिसका एराब नहीं बदलता है। एक ही एराब रहता है हमेशा, चाहे कोई भी तब्दीली आ जाए, इनका एराब नहीं बदलता है। तो अगर हम मुअर्रब की कुछ मिसालें देखेंगे, पहली मिसाल अगर हम देखेंगे जहाँ ज़बर आएगी, पेश की देखेंगे पहले, जाअ ज़ैदुन। तो यहाँ पर जाअ आया, जाअ का माना ये एक फ़ेल है, इसका माना है आना। और ज़ैदुन ये नाम है जैद, यानी कि जैद आया। और दो अगर हम इसके बनाएंगे, जैद आया। अगर हम अब ज़बर की मिसाल देखेंगे इसी जैद पर ही, तो रअयतु ज़ैदन, रअयतु ज़ैदन। यहाँ पर भी जैद है, यहाँ पर भी जैद है, लेकिन यहाँ पेश आया, तनवीन आई, दो पेश, यहाँ पर दो ज़बर आई। रअयतु का मतलब है मैंने देखा, और ज़ैदन का मतलब है जैद, लेकिन मैंने जैद को देखा। और अगर हम ज़ेर की मिसाल लेंगे तो कलमु ज़ैदिन, इसका मतलब है जैद का कलम, जैद का कलम। अगर हम इन तीनों मिसालों की अब बात करेंगे, तो यहाँ पे पहले भी जैद है, दूसरी मिसाल में भी जैद है और तीसरी मिसाल में भी जैद है। यहाँ किस वजह से इसमें पेश आया, यहाँ किस वजह से ज़बर आई और किस वजह से ज़ेर आई, है हम अब देखेंगे। यहाँ जब जैद आया तो यहाँ पर जैद, इस जुमले में जैद फाइल है। यहाँ जो जैद है ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये यहाँ पे फाइल है। तो इस वजह से जो फाइल है, अरबी में फाइल की हमेशा, फाइल पर हमेशा पेश आता है, मरफू होता है हमेशा फाइल। इस वजह से यहाँ पर पेश आया। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मफूल है जैद, यानी कि जैद पर काम हो रहा है, काम हो रहा है जैद पर, इस वजह से ये मफूल है। और अरबी में मफूल हमेशा मंसूब होता है, या मंसूब होता है। इस वजह से यहाँ जैद पर दो ज़बरें आई है।
अगर अलिफ लाम लगाते तो एक ज़बर आती, और अगर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे तो दो ज़बरें आएंगी। और इसी तरह तीसरा अगर हम देखेंगे, जहाँ ज़ेर आई है तो यहाँ ये मुजाफ इलैह बनता है। कलम, चूंकि कलम की इजाफत जैद की तरफ हो रही है कि ये जैद का कलम है, इससे हमें जैद कलम के बारे में पता चलता है कि ये जैद का है। इस वजह से ये मुजाफ इलैह जो होता है वो हमेशा जर में होता है, यानी कि उसमें हमेशा जेर आती है, एक जेर या दो जेर। दूसरी किस्म जो है जो मबनी है, इसमें कभी भी ये अपनी हालत कभी भी नहीं बदलता है। इससे पहले कुछ भी आए, चाहे और फिर जर आए या कुछ और आए, लेकिन ये कभी भी अपनी हालत नहीं बदलता है, हमेशा अपनी हालत पर ही रहता है। मबनी वो कलमा है जो हमेशा अपनी हालत पर रहता है। इसके एराब में कोई तब्दीली नहीं आती है, यानी कि इसके जो एराब होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मिसाल देखेंगे तो जा हाजा, हाजा इसमें हमने लिया हाजा, तो यहाँ पर अगर हम हालत देखेंगे, इसके लास्ट में ज़बर है और अलिफ है। तो अगर हम नासिब की हालत में देखेंगे तो पहले की मिसाल लेंगे, रआई तो हाजा। रआई तो जब हमने पहले लिखा मुअर्रब में, जब हमने रआई तो लिखा तो उसमें वहाँ पर जैद का एराब जो था वो बदल गया था। तो ये, लेकिन यहाँ पर हाजा का नहीं बदलेगा, क्योंकि ये हाजा जो है ये मुअर्रब कलमा है, ये मुअर्रब लफ्ज़ है। या अगर हम ज़ेर की मिसाल लेंगे तो कलमुहु, कलमुहु इसका मतलब है उसका कलम, उसका कलम। तो पहले जो था जैद का कलम, वहां पर भी सेम था, जैद का कलम। इसी तरह का वो भी जुमला था, दोनों जुमले सेम है, खाली यहाँ पर उसका प्रोनाउन यूज हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट नाउन यूज हुआ है। जिस वजह से जो प्रोनाउन है वो कभी चेंज नहीं, उनका एराब कभी चेंज नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी उल्टा पेश आएगा जेर की हालत में भी। तो जो मुअर्रब है, मुअर्रब की दो किस्में हैं, मुअर्रब की दो किस्में हैं, एक को मुनसरिफ कहते हैं और दूसरी को गैर मुनसरिफ। जो मुनसरिफ है ये वो मुअर्रब है जिस पर तनवीन आती है, वो मुअर्रब जिस पर तनवीन या तनवीन और कसरा, जिसको हम जेर भी बोलते हैं, कसरा और जेर ये दोनों आते हैं उस पर। किसी जगह तनवीन भी आ सकती है, कसरा भी आ सकती है, ये मुनसरिफ को है। और गैर मुनसरिफ में ये दोनों नहीं आती है। गैर मुनसरिफ वो मुअर्रब है जिस पर तनवीन और कसरा नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, इसमें जेर आती है।
आते हैं। तो ये जो मुअर्रब है, मुअर्रब की दो किस्में हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ पर तनवीन और कसरा आ सकती है, और गैर मुनसरिफ जो है उस पर ना तनवीन आएगी कभी और ना ही कसरा आएगी कभी। तो इसके जो ये जो गैर मुनसरिफ है इसकी 9 किस्में हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما